अंदर छोड़ के जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूँ कुछ मुझे स्वागत करते हैं आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और अच्छे रहे। मेरी तबीयत अभी भी ऐसी ही हो रही है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 9:30 बज चुकी है। तो आज की ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई है मैगी। ये मेरे लिए बची हुई है और बाकी बच्चों के लिए निकाल दिया है। बच्चे इतना खाएंगे नहीं, अब फैला देता है, थोड़ा ठंडा हो जाए ना, इस वजह से ज़्यादा निकाल दिया है। ये सोनू का है, ये छोटू का है। और यहाँ पे मैंने बना लिया मेरे लिए चाय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीऊँगी चाय। तो जी सबसे पहले मैं यहाँ पे छान लेती हूँ चाय, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और मेरे जुकाम लग रही है, कोल्ड हो रही है। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद ही थोड़ा बहुत बोलने में जो है ताकत आती है। और चाय पीना अब तो आदत सी बन गई, सुबह या फिर शाम को। पहले नहीं पीती थी, जो बात अलग है, लेकिन अब तो चाहिए चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे बैठ के मैं पी रही हूँ चाय इस वाले रूम में, क्योंकि उस वाले रूम में है ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, क्योंकि लाइट जा चुकी है। तो छोटू आ चुका है मेरे पास में, तो यहाँ चाय पीने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने कहा उधर चले जाओ। तो वो फाइनली चला गया। वैसे उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, 2-3 दिन हो गए, रात को फीवर आया है और अभी तक जो है मैं डॉक्टर के पास उसे नहीं लेके गई हूँ। घर में रखी मेडिसिन वगैरह जो रखी हुई है उसी से ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आती है दोपहर का टाइम, जहाँ पे मैंने बनाया बहुत ही सिंपल सा खाना। सबसे पहले यहाँ पे मूँग की दाल बनाई है, और ये मूँग की दाल थोड़ा सा गाढ़ा बनाई है, क्योंकि बच्चे को तबीयत ठीक नहीं है, शायद वो लोग थोड़ा खा ली दाल वगैरह। और बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होती है। वैसे भी मैं कम ही बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल सब्जी है नहीं, तो इसी तरह से काम चलाना पड़ रहा है। और सिर्फ दाल से खाना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता किसी को भी, लेकिन मजबूरी में दाल भी नसीब नहीं होता कभी कभी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था पालक के साग। उसके बाद आती है शाम की टाइम, ना खिला के बच्चों को मैंने सुला दिया था। तो यहाँ पे छोटू सो रहा है, और छोटू सोनू को है ना मैं ट्यूशन छोड़ के आई थी, तो अभी उसको लाने जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन ये सो रहा है, इसको नहीं जगा सकती, क्योंकि इसे सोए हुए आधी घंटा हो चुका है। और आधे घंटे में छोटे बच्चे को नींद पूरा नहीं होता, और इसका तबीयत ख़राब है, मेडिसिन ले रखा है। अगर थोड़ा सा सो जाएगा ना, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा जो है फ़ायदा रहेगा, यानी फ्रेश हो जाएगा। बड़े आदमी के साथ भी तो यही होता है। तो फाइनली उसे इस तरह सुला के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या फिर कोई और नहीं है कि मतलब मैं उसके पास या फिर उनके भरोसे छोड़ के जाऊँ। तो सारे लाइटों को मैं यहाँ पे जला के जा रही हूँ। वो कहते हैं ना चोरी का काम शैतान का ही होता है। तो दोस्तों जितना मैं चाहती हूँ आवाज़ नहीं करूँ, तो यहाँ पे जो है दवाई गिर गया था। उसके बाद मैं धीरे से उठा लिया ताला, और ताला उठा के मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, और यहाँ पे जला लिया दूसरा लाइट। आज बहुत दिन हो चुका है जहाँ मैं इमरजेंसी लाइट लाने के बाद सोच ही रही हूँ, देखती हूँ, बस लाना हो ही नहीं पा रहा है। कभी दुकान बंद रहता है, कभी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो सबसे बड़ी गलती तो इस मामले में मेरी है, क्योंकि इमरजेंसी लाइट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों को छोड़ के कई बार जाती हूँ, तो अगर लाइट चल जाएगी ना, तो बच्चे बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, खास करके तब जब बिल्ली वगैरह उनको दिख जाए या चूहा भी हिल जाए ना, तो अकेले रूम में बच्चे डर जाता है। तो इस तरह से छोड़ के जा रही हूँ भगवान के भरोसे। वो कहता है ना जिनका कोई नहीं है उनका भगवान है, तो मेरे साथ तो मेरा भगवान है। आप देखते हैं भगवान कब तक मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं अपनी जगह पर सही हूँ ना, तो भगवान जरूर मेरा साथ देंगे। तो दोस्तों बच्चों को इस तरह से ताला बंद करके मुझे कई बार कई कामों के लिए जाना पड़ता है। अंदर छोड़ के जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सोनू को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गई है। लेके आती हूँ। तो दोस्तों हमारे घर से जो है थोड़ा दूर ही पड़ता है, यानी लगभग 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट आने में और 15 मिनट जो है जाने में लग जाता है। लेकिन देखिए छोटू वहाँ पर है, तो एक माँ के दिल पर क्या बीत सकती है, चाहे एक बच्चे को घर में ताला लगा के बंद करके आई है और दूसरा बच्चे को लेने आई है। बच्चा इतना छोटा है ना मेरा, कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कभी कभी क्या करूँ क्या नहीं। अगर उसे नींद में जगाऊँ तो वो रोने लग जाएगा, और नहीं जगाऊँ तो ये बच्चा फिर यही रह जाएगा, क्योंकि मैंने उन्हें बोल रखा है कि छोड़ना नहीं जब तक मैं नहीं आऊँ, क्योंकि वो बच्चा है, कहीं भी निकल जाएगा। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मैडम के घर। ये है मैडम के घर जहाँ पे वो आता है, और मैं सोनू को लेके आ रही हूँ वापस। देख सकते हैं ये हमारी यहाँ का कॉलोनी है, यानी कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के आसपास की फ्लैटें हैं। फाइनली बाबू और मैं घर पहुँच चुकी हूँ। मैं उसे कह रही हूँ ताला धीरे से खोलना, क्योंकि वो सो रहा है। अगर उसे पता लगा मैं उसे छोड़ के गई थी ना, तो वो बहुत बुरा रोएगा, क्योंकि उसे समझ में इतना तो आई था कि मम्मी छोड़ के चली जाती है और इस तरह ताला बंद करके। तो वो दोबारा सोने से पहले है ना बहुत बार सोचता है, रात को भी उसे ऐसा लगेगा, क्योंकि कई बार ऐसा उसके साथ हो चुका है ना, तो वो रोता भी है फिर। और रोते हुए बच्चा फिर दिमाग में अगर एक बार इस तरह के डर बैठ जाता है ना, तो फिर उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो देखिए सोनू भी धीरे से खोल रहा है, और धीरे से अंदर हम लोग जा रहे हैं, और अब तक जो है पूरी तरह लाइट जल रही है, और भगवान का शुक्र है लाइट गई नहीं है। और बाबू अभी भी सो रहा है। देखिए उसको मच्छर इतना ज़्यादा खा रहा है ना, मैंने ऑल आउट नहीं जलाई थी, मेरा गलती था। और देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सो रहा है, लेकिन उसका गाल पूरी तरह से लाल हो रहा था, क्योंकि मच्छर खा चुका है। और अब हटा दूंगी तकिए, ताकि उसे थोड़ा सा हवा सा आए। और अभी भी हमारे यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा ठंडा है, और छोटे बच्चों के लिए
तो मैंने सोनू को बोला चलो उधर बैग वगैरह रखो और धीरे धीरे चलो, उसको सोने दो। अगर उसका कच्ची नींद में उठ जाएगा ना तो परेशानी हो जाएगी। तो जी कर देती हूँ। अभी गेट को बंद, ताले को रख दिया साइड में। आजकल है ना ताला मैं कई बार बाहर भूल चुकी हूँ, तो मुझे एक भाभी जी ने बोला है ताला मत भूला करो दीदी, क्योंकि आजकल का ज़माना सही नहीं है, कोई भी चाबी बनवा लेगा और घर में कुछ भी हो जाएगा। तो फाइनली सोनू का बैग वगैरह यहाँ पे रख दिया है। और अब देखिए सोनू है ना पूरी तरह से कपड़े को गंदा कर लाया है, क्योंकि ट्यूशन का छुट्टी के बाद में ना उसने थोड़ा सा वहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल लिया था, तो इस वजह से उसका कपड़ा गंदा हो चुका है। और उसे फुटबॉल खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, कोई भी मैच वगैरह। तो मैंने यहाँ पे कर दिया लाइट बंद, क्योंकि अभी भी शाम है तो लाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अंदर रूम है और मैं बाबू को छोड़ के गए थे ना, इसलिए लाइट जलाई थी। तो गेट को भी धीरे से खोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बैठने की जगह जो है आजकल बंद हो रखी है। मेरी तबीयत ठीक होगा उसके बाद ही ये सब को सही करूंगी, और तबीयत शायद इसीलिए सही नहीं होता होगा क्योंकि लगातार काम करे जा रही है, तबीयत को रेस्ट तो मिलती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है शाम की टाइम। तो दोस्तों फाइनली अभी हो चुके रात। उसका तो खांसी कभी बंद ही नहीं होता। मेरी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, पता नहीं ऐसा कौन सा दवाई लूँ कि जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले। हकीकत बात तो ये है कि एक इंसान को है ना 24 घंटे काम करते रहने से शायद ऐसा होता होगा। दवाई लेने के बाद शायद एक दिन का यानी कि 24 घंटा का थोड़ा शायद वो रेस्ट की ज़रूरत होती होगी। मुझे रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पाती है, दिन रात मेरे लिए 24 घंटा बराबर है। बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना स्ट्रगल वाली मतलब रात और दिन हो गई है। भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो जो कि मेरे साथ हो रहा है। इस वक्त मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ और अभी आप लोगों के सामने है, मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ चाहे चटनी रोटी ही दूँ, लेकिन उसको गर्मा गर्म बना के देने की। तो अभी रात हो चुकी है, बर्तन वगैरह वैसे की वैसे है और मेरी हालत ऐसी हो रही है ना कि मेरी उठने की जैसा हालत नहीं है। दवाई ले रही हूँ लगातार, लेकिन ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत ही बुरी हालत हो रही है। और छोटू का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और मजबूरन है ना मैंने उसको फिर, वो कहते हैं ना दिल के हाथों मजबूर हो गए बच्चे जब इतना ज़्यादा बीमार हो रहा है। तो फाइनली मैंने मेरे पति से बात किया था, मैंने उनको बोला था कि एक बार बच्चे से मिल लो, बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है किसी से गिड़गिड़ाने से या किसी से भीख मांगने से, कुछ भी करने से। लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक माँ है, माँ तो कर लेती है कुछ भी, बस तो वही करने की कोशिश कर रही हूँ, वही कर रही हूँ। हर बार कहती हूँ कि उनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन जब बच्चा फरमाइश करता है, परेशान होता है ना, तो वही चीज़ करती हूँ जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। और आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हालत हो रही है मेरी। मेरी हालत जो है ना अंदर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बाहर से भी देख सकते हैं कैसी लग रही हूँ मैं। लोग बोलते हैं ना चिंता और चिता में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपने आप को फिट रखने के, लेकिन नहीं हो पाता है। टेंशन कभी कभी इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी हो जाती है ना कि जहाँ पर मेरा दिल दिमाग टूट जाती है। दोपहर को तो सिंपल सी खाना बनाई थी, दाल बनी थी क्योंकि कुकर में बनती है तो जल्दी बन गया। चावल बनाई थी, अब रात को बच्चे को चावल नहीं दूंगी क्योंकि मुझे एक दीदी ने बोला था रात को चावल देने से ठंड होती है, तो रात को उनके लिए रोटी बनाऊंगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोटी के साथ मैं दूँ क्या, दूध दूँ। एक टाइम तो उन्होंने दाल से खा लिया, अब दूध दूँ कि क्या दूँ, दाल अब दूसरी बार है नहीं, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ऐसा लगता है ना कि काश मेरा पति है ना एक दिन के लिए आ जाता जहाँ वो बच्चों का कर लेता अकस्मात, और मैं सिर्फ 24 घंटे के थोड़ा रेस्ट ले लेती, क्योंकि बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। अपने आप में बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे भी पता है ये संभव नहीं है। बस भगवान से इतनी सी दुआ करती हूँ बार बार मैं कि है ना मेरे तबीयत को सही रखे, लेकिन पता नहीं ऐसे कौन से कुकर्म किए मैंने, कौन सी बुराइयाँ की है कि जो मेरे तबीयत ही सही नहीं रहता। कैसे क्या करूँगी आगे, कैसे क्या करूँगी। और मेरे आदमी को फ़ोन करने के बाद में उनका वही जवाब रहता है, वही मेरा सवाल रहता है, वही उनका जवाब रहता है। लेकिन बच्चे जब बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब बच्चे परेशान होते हैं मैं ही करती हूँ फ़ोन। कोई बात नहीं, बच्चे के लिए 2 बात ही सुन लूँ। तो दोस्तों क्या कहूँ आप लोगों से, मेरे लिए इतना ही भगवान का शुक्र है कि आप लोग मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं।
जो मेरे पास 1000 लोग हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जीने के लिए आगे प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे ऐसे इंसान है, अगर कहीं बुराई भी है ना तो कहीं भलाई भी है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम मेरी खुद का रियल लाइफ में रियल कोई फैमिली नहीं है, लेकिन हाँ आप लोग जैसे एक फैमिली बन चुका है छोटी सी, जो मुझे इतना ज़्यादा गाइड करते हैं, इतना ज़्यादा समझाते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूँ। चाहे मेरी चैनल पे व्यू आए, चाहे मेरे चैनल पे पैसा नहीं आया है, मैं खुश हूँ। मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जहाँ मैं दुख दर्द बांटती हूँ अपना, तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं मेरे लिए खुशकिस्मती की बात कि हाँ मेरी एक फैमिली है। जो लोग मुझे देखते हैं, कई लोग मुझे पसंद भी करते हैं, कुछ लोग मुझे मोटिवेट भी करते हैं, हिम्मत देते हैं। दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मुझे पसंद करने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही तो पैसा चाहिए और ना ही व्यू चाहिए, नहीं कुछ और चाहिए। बस मुझे जो चाहिए तो वो मिल चुका है। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को जो है इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।